अरे धक्का मत दो यार। देखिए, पहली बात तो ये है, 6 महीने के बच्चे, 4 साल के बच्चे, जिनको ये भी नहीं पता कि सही मायने में कि उनके माता पिता का नाम क्या है, वो किस बस्ती में रहते हैं, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, जिन्होंने आंखें भी ढंग से नहीं खोली है, और इतना बड़ा हादसा हो जाना उस परिवार के लिए कितनी पीड़ा का समय है। मैं जब इस किस्से को याद करता हूं तो मुझे एक किस्सा याद आता है राजस्थान का, जहां एक बच्चे को पीटा गया था, और जब मैं उसको अस्पताल जाते हुए देख रहा था, उसकी आंख सूजी हुई थी। मैंने उस बच्चे को अपने बच्चे से मिला के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक बाप का दर्द क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस परिवार के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि उनके परिवार पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 6 परिवार के 6 लोग चले गए हैं, जिनको कल जो है वो, अगर आप जीवित रहते तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS अपना कोई कारोबार करता, रोजगार करता, तो देश में, प्रदेश में अपना योगदान करता। तो उनके घर तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। उसको तो हम लोग शब्दों में इतना ही कह सकते हैं कि कुदरत, ऊपर वाला उनको दुख सहने की शक्ति दे, हिम्मत और ताकत दे। मैं उनसे मिला क्योंकि हमारी पूरी टीम लगातार उनके साथ काम कर रही थी और एक एक चीज़ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि जितने लोग मदद करने के लिए आए उन्होंने सबको ना कर दिया। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जब इतना बड़ा हादसा हो और उनका आर्थिक नुकसान हो जाए बहुत बड़ा और लोगों की जान चली जाए, तो सरकार को ऐसी जगह पे मानवता के नाते परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी तो मांग है कि सरकार कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, जिससे परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो सके, क्योंकि इनका कारोबार भी लगभग खत्म हो गया और परिवार के बच्चे भी चले गए। तो इसके लिए मैं पत्राचार भी करूंगा, अधिकारियों से बात भी करूंगा। अभी गाड़ी में बैठते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं अदा करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, कि क्योंकि हम सरकार तो नहीं है, हम होते तो कलम ही चलानी पड़ती, ऑर्डर ही करना पड़ता DM को। अभी तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो भी मदद हो पाए। और इनके यहाँ एक जांच का प्रकरण बताया कि भाई जिसकी वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं, वो जांच का प्रकरण भी क्या है उसकी जानकारी लेके उसमें भी इनके साथ कोई परेशानी ना, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये तो योगी एक सवाल अलग हो रहा है, पूरी दुनिया की इसमें नजरें टिकी हुई है। आप देख रहे हैं ईरान, इजराइल, उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया गया। पूरी दुनिया में सभी मुल्कों में एक अलग ही तरह की चीज देखने को मिली कि जहां मन करे वहां जाके हमला करो, सब लोग काम नहीं मारेगा। नहीं तो ये तो किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूँ कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आँच आई या किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग तरफ आंख उठा देगा, तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे, तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका, इजराइल दोनों को
कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने, ये मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मेरठ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक बच्चे के साथ MIT के इंस्टीट्यूट में पिटाई हुई, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, ये गलत। और मेरे मांग है, अभी कपसाड़ के परिवार की मांगे भी अधूरी है। मैं अभी कोशिश करूंगा परिवार से मिलूं। ये अच्छा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मांगे अधिकारी वादा करते हैं उनको पूरी करनी चाहिए। IMT वाले घटना में क्या आप मांग करते हैं? देखा गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की हुड़दंग कर रहे हैं। वो जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा क्या लिखा गया नेशनल हाईवे पे जो है दिल्ली देहरादून पे। आप वो शब्द मैं नहीं दोहरा सकता क्या लिखे गए थे पेंट करके। मैं ही था अकेला आदमी जो बोला। ये मुल्क सबका है। ये जो है, ये देश जो है, यहाँ ये सबका है देश, किसी एक जाति किसी एक धर्म का नहीं। इस तरह की गुंडागर्दी है, इस तरह की जो है, ये जो गैर जिम्मेदाराना है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए, इससे देश की एकता अखंडता पर जो चोट पहुंच रही है,